हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रू। और आज हम देखेंगे सेट 12 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के जो 11 सेट थे वो आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। आज का जो सेट है वो कल का यानी कि सेट नंबर लेवल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेट 11 जो था वो भी अपना जो है पाई चार्ट पे ही था, और सेट 12 जो आज का सेट है वो भी जो है पाई चार्ट के ऊपर ही है। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि पाई चार्ट में जब भी डेटा गिवन रहता है तो डेटा दो फॉर्म में होता है। तो पहला फॉर्म होता है परसेंटेज में वैल्यू दे देना, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है डिग्री के बेसिस पे वैल्यू देना। तो आज मैंने इसीलिए मतलब जो इंटेंशनली डिग्री वाला क्वेश्चन लिया है, ताकि अपना जो बेसिक्स है वो डेवलप हो जाए, और जब अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा आसानी पड़े। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि डिग्री जब भी डेटा गिवन रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट कर देगा। तो समझो यहाँ पे एक पाई चार्ट गिवन है, एक सर्कुलर चार्ट, और उसमें मल्टीपल सेक्शंस किया हुआ है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये पिछले बार के ही एग्जाम्पल जैसा स्टेट्स डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा महाराष्ट्र, यहाँ पे रहेगा केरला, यहाँ पे होगा तमिलनाडु, और यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। तो ऐसे चार स्टेट्स दिए हुए। तो अभी ये चार स्टेट्स पे जो ये दिखा रहा है, पोर्शन दिखा रहा है, वो ये डिनोट करता है लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट पे डिनोट करता है। और अभी इसमें जो है एंगल दिया होगा, एंगल एसिन जो केरला है वो कितना पोर्शन ऑफ ये पूरा पाई ले रहा है ये बताएगा। तो केरला जो है, लेट अस अज्यूम कि 108 डिग्री है। ठीक है, और अभी महाराष्ट्र जो है वो 72 डिग्री है। ये दो हो गया। फिर पंजाब जो है, पंजाब 90 डिग्री ले रहा है। तो अभी ये तीनों का एडिशन देखते हैं कितना हो जाएगा। ये दोनों 180 हो जाएगा, 180 प्लस 90 हो जाएगा 270। और अपने को पता है एंटायर पाई जो है, यानी कि एंटायर पाई चार्ट जो है वो टोटल 360 डिग्री दिखाता है। तो 360 से 270 चला गया, तो बचा हुआ तमिलनाडु का भी जो डिग्री रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो अभी ये डेटा गिवन रहेगा अपने पास। तो अभी इसमें से अपने को कैसे वैल्यू निकालना है ये चेक कर लेंगे। और अभी यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है, तो एक और एडिशनल डेटा गिवन रहेगा कि टोटल लिटरेट्स। ठीक है, तो टोटल लिटरेट्स दिया होगा 7 लाख 720 लाख करके। ठीक है, ये चारों स्टेट में जो है कंबाइंड 720 लाख ये है करके। लिटरेट लो, 720 लाख लो, या फिर 7.2 करोड़ ले लो। तो ऐसा डेटा गिवन रहेगा। तो अभी अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अपना फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि केरला का कितना है लिटरेसी रेट ये देखते हैं। तो केरला लिखूंगा मैं, महाराष्ट्र लिखूंगा, और दूसरे साइड में मैं लिखूंगा पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, ऐसा मैंने चार ये बना लिया स्टेट वाइज। और अभी जो है लिटरेट पीपल का जो है, इधर मैं एक एडिशनल कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, ये लिटर नहीं है, लिटरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों एडिशनल कॉलम बना दिया लिटरेट पीपल के लिए, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। तो अभी अपन सबसे पहले केरला का लेंगे। तो केरला का अगर वैल्यू लेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 करोड़। अभी 7.2 करोड़ को क्या है, मैं 720 लाख लिख। तो 720 लाख लिखने से मेरा एक काम आसान हो गया कि 360 को 720 से कट हो जाएगा, टू जा। तो 108 इंटू टू हो जाएगा 216। इसीलिए मैंने एक मतलब इंटेंशनली ये वैल्यू लिया है 720 लाख से 7.2 करोड़, ताकि अपना जो कैलकुलेशन आसान हो जाए और आप लोग को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में समझा। अभी नेक्स्ट नंबर जाते, तो 72 है। तो 72 डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय अगेन 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री नहीं, 720 लाख। तो ये तो कट हो जाएगा टू जा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 144। और ये दो जगह पे आ जाएगा 180 और 180, क्योंकि 90 इंटू टू हो जाएगा 180।
तो ऐसे अभी ये चारों का अगर आप लोग एडिशन करके देखोगे कि 216 प्लस 144 प्लस 180 प्लस 180, तो ये चारों का एडिशन जो है वो भी अपने को 720 लैक्स देगा। तो ये है एकदम बेसिक, एकदम लेवल 0 लेवल पे जो है मैंने आप लोग को बताया कि पाई चार्ट का अगर डिग्री डेटा दिया होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट पे ही अपन वर्क करके जो है आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बार ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप लोग को ये जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका विदाउट एनोटेशन यानी कि सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है आप लोग को पीडीएफ फाइल मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं आज का क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये दिया है, मारुति उद्योग लिमिटेड मैन्युफैक्चर ओनली 5 मॉडल्स ऑफ कार नेमली जेन, वैगनार, एस्टीम, मारुति 800 एंड ओमनी। तो ये 5 गाड़ी के मॉडल बनाते हैं मारुति कंपनी। और उसके बाद जो है 2015 और 2016 का डेटा दिया हुआ। तो ये है 2015 का डेटा, ये मिस हो गया। ये 2015 का डेटा है और ये जो है ये 2016 का डेटा है, क्योंकि अपने को क्लियरली दिख रहा है कि पहले जो है 5,000 यूनिट बना था और बाद में 7,000 यूनिट बने। क्योंकि अगर कभी भी कंपनी को ग्रो करना है तो प्रोडक्शन हाउस जो है वो बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो वो अपन ने किया है, तो उससे अपन थोड़ा सा एक लॉजिक लगा के बोल दिया कि 2015 ये है और 2016 जो है 7,000 यूनिट का ईयर है। तो ये तो डेटा अभी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो एडिशनल डेटा है ये गिवन रहेगा, ये 2015 और 2016 का। तो इसके बाद जो है अभी अपन जो है क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और क्वेश्चन टैकल करने से पहले थोड़ा सा जो है ये पाई चार्ट का डिटेल समझते हैं कि पाई चार्ट में दिया क्या है। तो यहाँ पे बताया कि ब्रेकअप ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो टोटल यूनिट 5,000 है और 5,000 में से एस्टीम जो है 72 डिग्री लिया है, वैगन आर 36 डिग्री है, ओमनी 54 डिग्री है, मारुति जो है 108 डिग्री। ऐसा सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो है एक कोई भी एक वैल्यू का दिखाने का कोशिश करूंगा कि उसका क्या होता है करके, कि वैल्यू कैसे निकालना है करके। तो मैं वैगन आर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो वैगन आर फॉर द ईयर 2050, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय जो है 5,000, बरोबर ऐसा हो जाएगा। तो ये वन जा और ये 10 जा और 10 में एक जीरो यहाँ पे कट हो। तो टोटल वैगनार का जो प्रोडक्शन हुआ है 2015 में वो है 500 यूनिट्स, सिंपल। अभी 500 वैगनार है, ये 36 डिग्री है और ये 72 डिग्री है, तो 36 का डबल हो गया 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000, ठीक है। तो 1,000 प्रोडक्ट हो जाएगा एस्टीम का। अभी ओमनी देखो, ओमनी जो है उसका वैल्यू है 54 डिग्री और 54 डिग्री जो है 72 और 36 का बीच का वैल्यू है। तो 500 और 1,000 का बीच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 750। अभी 54 का डबल होता है 108, तो 750 का डबल आ जाएगा यहाँ पे, तो 750 का डबल हो जाएगा 1,500। देख रहे हो मैं कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग भी जो है इस लेवल का कैलकुलेशन फास्ट करते जाए, ताकि आप लोग को जब भी एग्जाम में आएगा तो छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए जो है कैलकुलेटर ना यूज करना। तो अभी जो है बचा हुआ जेन का है, तो जेन का क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 360 यानी कि 1/4 ऑफ 5,000। अभी 1/4 ऑफ 5,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपन ने सारा वैल्यू निकाल दिया है 2015 का प्रोडक्शन, कौन से मॉडल का कितना क्वांटिटी में हुआ है ये करके। अभी जो आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू दिया हुआ है, तो रेवेन्यू भी वैसे ही करना है कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ऐसा निकालते जाने का है और उसका वैल्यूज लिखना है।
और 2016 पे भी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, जैसे 2015 का किया है वैसे ही 2016 का करना। तो ये मैंने जनरल बेसिक आइडिया दिया हुआ। अभी जो है क्वेश्चंस पढ़ लेते। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया, विच was the costliest model manufactured by Maruti उद्योग लिमिटेड इन द ईयर 2015 करके। तो 2015 में सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट क्या है करके। तो कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होएगा, देखो अभी यहाँ पे जो है मैं एक नया चार्ट में बता देता हूँ। यहाँ तक अभी समझ लो कि कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में मैं एक आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है सेकंड क्वेश्चन जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया, विच वाज द चीपेस्ट मॉडल मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति उद्योग। तो चीपेस्ट मॉडल, कॉस्टलीस्ट मॉडल, तो यही सब चीजें पूछा है। यहाँ पे 2015 पूछा है, यहाँ पे 2016 का। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते। नेक्स्ट क्या है, विच कार जनरेटेड द मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर मारुति उद्योग इन द ईयर 2016। तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग एट द रेवेन्यू साइड अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर मारुति उद्योग क्या है 2016 में किसने निकाला है। तो अभी जो रेवेन्यू है यहाँ पे अपने को दिख रहा है मैक्सिमम इसी ने ले लिया है। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया है। तो मैक्सिमम जो है एस्टीम मॉडल ने लिया है। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विदाउट इवन कैलकुलेशन जो है, आप लोग जस्ट बाय विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं कि एस्टीम रहेगा करेक्ट आंसर। अभी फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2016 विच कार ऑब्जर्व द मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों ईयर का कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन में मैंने बोला था कि जो है क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं भी लेगा तो चल जाएगा, आप लोग को सिर्फ जो है डिग्री चेंजेस पे आप लोग आंसर ला सकते हो, जस्ट बाय मेकिंग श्योर कि इनका जो है रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है क्वेश्चन का जिस्ट मिल गया। तो अभी अपन जो है क्वेश्चन को डीप डाइव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है मैं आप लोग को कॉस्टलीस्ट और चीपेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है ये बताता हूँ। तो अभी एक अजम्पशन ले लेंगे कि यहाँ पे जो है 5000 यूनिट नहीं है, सिर्फ 100 यूनिट्स है। ठीक है, तो सिर्फ 100 यूनिट्स है और ये जो है 5 मॉडल पे डिवाइड किया करके समझ। और पांचों मॉडल में जो है इक्वल क्वांटिटी है, ये भी अपना एक अजम्पशन है। तो एस्टीम में मिलेगा 20 यूनिट्स, वैगन आर में भी जाएगा 20 यूनिट्स, ओमनी में भी जाएगा 20 यूनिट्स, फिर मारुति 800 में जाएगा 20 यूनिट्स और जेन में जाएगा 20 यूनिट्स। तो मैंने ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी इसमें से जो है ये रहेगा यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन। अभी इसके कंपैरिजन में अपने को जो है रेवेन्यू जनरेटेड लिखना है। तो रेवेन्यू जनरेटर लिखेंगे। तो रेवेन्यू जनरेटर अगर समझो 100 यूनिट जब बनाएंगे तब आप लोग को जो है अज्यूम कर लेते हैं कि 5 लाख ये मिला है, रेवेन्यू जनरेट हो गया करके। अब ये 5 लाख सब में सेम नहीं बटेगा, क्योंकि सारा मॉडल जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग के ऊपर है, बरोबर ना। अभी आप लोग वैगन आर लोगे तो सस्ता पड़ेगा, एस्टीम थोड़ा महंगा होगा, जेन थोड़ा अलग लेवल का रहेगा, ओमनी सस्ती पड़ेगी, मारुति 800 सबसे चीपेस्ट हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। तो अभी ये जो 20 जो था एस्टीम का, उसमें से अगर हो सकता है आप लोग को 1 लाख मिले। ठीक है, तो 1 लाख इधर गया। दूसरे गाड़ी से 80,000 मिला, तीसरे गाड़ी से 1,20,000 मिल गया, चौथे से जो है सिर्फ 60,000 मिला और लास्ट वाले से 1,40,000। तो ऐसे कुछ भी डेटा दिया होगा या कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो अभी अपने को पता है 20 यूनिट जो है ये कंपनी, यानी कि जो है यहाँ पे मैं अजम्पशन के लिए लिख लेता हूँ वैगन आर करके। तो 20 यूनिट वैगन आर जो है 1,40,000 अपने को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो ये सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि वो सिर्फ 20 क्वांटिटी पे बेचने पर भी जो है मैक्सिमम गेन कर लिया अपने को और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज सेंस बन रहा है कि जब भी क्वांटिटी कम हो और रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम मिले, तब अपने को हो जाएगा वो कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट।
और उसी के उल्टा दिशा में यहाँ पे जो है मैं मारुति 800 ले लेता हूँ। तो मारुति 800 का 20 प्रोडक्ट सेल करने पे सिर्फ 60,000 रुपीज से अपने को मिला है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा और अपने को कम रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो हो जाएगा चीपेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन कम, रेवेन्यू मैक्सिमम। और चीपेस्ट के लिए प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम और रेवेन्यू जनरेटेड विल बी मिनिमम। तो जस्ट बाय विजुअलाइजेशन अपन ये क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करें। तो विच वाज द कॉस्टलीस्ट मॉडल इन द ईयर 2015? तो 2015 में जो है एस्टीम 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री का जो है उसमें से अपने को रेवेन्यू मिल रहा है 144 डिग्री। तो देख रहे हो आप लोग, करेक्ट डबल हो गया यहाँ पे, 72 का डबल 144 है। तो एस्टीम में हो जाएगा 2 टाइम्स का अपने को ग्रोथ दिख रहा है। वैगन आर देखते हैं, यहाँ पे 36 डिग्री है और यहाँ पे भी 36 डिग्री है। तो एज सच कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो ये इसका मैं वैल्यू लिखूंगा 1। ओमनी देखते हैं, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 36 हो रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो कि ओमनी गाड़ी का जो है रेवेन्यू कम है, क्योंकि वो इवन दो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमनी का जो है रेवेन्यू माइनस लिख देते हो या जीरो लिख देते हो, क्योंकि वो अपने को पता है मैक्सिमम नहीं होने वाला है, वो हो सकता है सबसे चीपेस्ट हो जाए। अभी नेक्स्ट देखते हैं मारुति 800। मारुति 800 108 का प्रोडक्शन हुआ है और 54 डिग्री का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो वो करेक्ट हाफ हो गया, बरोबर ना, क्योंकि प्रोडक्शन 108 डिग्री किया और रेवेन्यू जो है सिर्फ 54 डिग्री मिला। वो बहुत कम जो लेवल पे है उसने एक्ट किया। फिर उसके बाद बचा हुआ जेन है। जेन यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो है 1 हो जाए। अभी अपने को जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि यूनिट प्रोडक्शन एस्टीम का कम था, लेकिन स्टिल उसने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दिया। तो अगर प्रोडक्शन कम है और रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया है तो वो अपना कॉस्टलीस्ट मॉडल हो गया। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि कॉस्टलीस्ट मॉडल फॉर द ईयर 2015, वो हो जाएगा एसटी। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अपन ने पेन भी नहीं उठाया, मतलब एक बूंद का कैलकुलेशन भी नहीं किया ये वाले क्वेश्चन के, और फिर भी अपने को जो है करेक्ट आंसर आ गया। आप लोग चाहिए तो आप लोग के एंड से कैलकुलेशन करके देख लो, फिर भी आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को यही करेक्ट आंसर आ जाए। अभी सेकंड जाते, तो सेकंड क्वेश्चन में बताया विच वाज द चीपेस्ट मॉडल फॉर द ईयर 2016। अभी 2016 देखने का, तो 2016 में वैगनर 36 डिग्री हुआ है, यहाँ पे भी 36, तो ये 1 हो जाएगा। देन 108 डिग्री है और 108 से 72 हो रहा है, तो ये वाला जो है मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दूंगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन इन डेप्थ नहीं की। मारुति 800 देखता हूँ, मारुति 800 यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 72 से 54 हो रहा है, तो ये भी जो है थोड़ा सा कम हो गया। एस्टीम 108 से 180 हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ग्रेटर हो गया। और ओमनी जो है 36 से 18 हो गया। 36 से 18 कितना हो गया, ये हाफ हो गया, कि मेरे को इतना तो कैलकुलेशन आ जा रहा है कि 36 डिग्री से 18 डिग्री हो गया, तो हाफ हो गया। और मारुति और जेन जो है करेक्ट हाफ नहीं हुआ है, क्योंकि मारुति का 108 है, उससे हाफ करना है तो 54 होना चाहिए था, और 54 से थोड़ा बड़ा है, ये 72 है। तो ये वाला जो है ओमनी इन दोनों के कंपैरिजन में जीत गया। और ओमनी और मारुति 800 कर लेता हूँ, तो मारुति 800 में प्रोडक्शन हो रहा है 72 डिग्री और रेवेन्यू जनरेटेड हो रहा है 54 डिग्री। तो ये भी जो है 50% से ऊपर है, क्योंकि अगर 50% रहता तो 36 डिग्री होता, तो 36 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 1/2 से थोड़ा ग्रेटर रहेगा, तो ये वाला भी जो है कैंसल आउट हो जाए। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमनी, जो बहुत चीपेस्ट मॉडल है। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओमनी। तो देख रहे हो आप लोग, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, पाई चार्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कैट कैन गिव यू। अगर आप लोगों का ऐसा विजुअलाइजेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है, हल्का सा भी स्ट्रांग है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हल्का सा भी स्ट्रांग रहेगा ना, तो पाई चार्ट्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व
मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है। जब भी पाई चार्ट दिया रहता है या टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन दिया रहता है, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा जल्दी टैकल करने की कोशिश कर पाता हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक इनेट आप लोगों का एक क्वालिटी होता है कि जब भी आप लोग जो है विजुअलाइज करके देख लेते हो, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आता है चीज़। तो ये वाले क्वेश्चन को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और कैसे कंपैरिजन किया और कैसे कॉस्टलीस्ट और चीपेस्ट मॉडल फाइंड आउट किया ये। तो जल्दी से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये वाला वीडियो को जो है रैप अप करने की कोशिश। तो अभी जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2016, विच कार ऑब्जर्व द मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन ग्रो हो गया ये पूछा गया। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है जस्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो एस्टीम 72 डिग्री ये था, और यहाँ पे जो है 108 डिग्री हो गया, तो सब्सटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। वैगन आर इधर 36 डिग्री था, यहाँ पे भी 36 डिग्री था, तो एज सच ग्रो नहीं हुआ होगा। ओमनी यहाँ पे 54 था और यहाँ पे 36 हो गया, तो ये भी डेफिनेटली नहीं हुआ है ग्रो। ग्रो होने से उल्टा जो है ये गिर गया। अभी मारुति 108 था, 108 से 72 कर दिया, तो मारुति भी जो है गिर गया है उसका प्रोडक्शन। अभी लास्ट बचा कौन सा है? लास्ट बचा है जेन। तो जेन में भी अपने को ग्रोथ दिख रहा है, 90 से जो है 108 हो गया। अभी 90 से 108 बड़ा है कि 72 से 108? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, 90 से 108 जाना बड़ा है कि 72 से 108? तो कोई भी बोलेगा 72 से 108 जो है यहाँ पे ग्रोथ मैक्सिमम हो रहा है। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी करेक्टली टैकल कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टीम, यानी कि ऑप्शन 4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वाला सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसे आप लोग को विजुअलाइजेशन का यूज करना है और क्वेश्चन को टैकल करना है, कितना आसानी से कर सकते हो, ये सब समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि मेरे को एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो।